माइकी, टोक्यो रिवेंजर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर, जो कि हैंडसम है, दोस्तों के लिए जान भी दे सकता है और हमारे टोमन गैंग का ये लीडर है। और हर कोई जानता है कि माइकी जिसके साइड से खड़ा हो जाएगा वो टीम अपने आप जीत जाएगी। जहां पे स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि माइकी अ मैन विद द गोल्डन हार्ट है, मतलब जिसका दिल एकदम सोने के जैसा है। वो हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, हर चीज करता है। लेकिन भाई जब आगे चल के टाइम बढ़ता है तो वो बन जाता है द मैन विद द इविलेस्ट नेचर, द मोस्ट डेंजरस मैन ऑफ द सीरीज। मतलब कि सबसे खतरनाक आदमी बन जाता है माइकी, जो हर किसी की मार के रख देता है। तो बहुत सारी टाइमलाइन है टोक्यो रिवेंजर्स में, क्योंकि बार बार ताकेमिची पास्ट में जाता था, टाइम को चेंज करता था। तो भाई बहुत सारी टाइमलाइंस के माइकी हमें दिखाए गए हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के माइकी दिखाए गए हैं। तो आज हम उन्हीं में से जानेंगे कि सबसे ज्यादा इविल कौन सा माइकी था, मतलब कौन सा माइकी ऐसा था जो कि सबसे ज्यादा था बुरा। देखो भाई, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं जो भी बताने वाला हूँ, कोई भी माइकी को मैं इविल बताने वाला हूँ, वो भाई एकदम मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तुम मुझसे बिल्कुल भी एग्री और डिसएग्री कर सकते हो, ये तुम्हारा हक है भाई। क्योंकि भाई पिछली बार मैंने बॉन्टेन गैंग से ऊपर कांटो मांजी गैंग को रख दिया था पावरफुल में, तो लोग गाली देने लगे थे। तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अनलाइक करके भाग जाना। सबसे पहले आओ देखते हैं कि हमें कितने तरह के माइकी सीरीज में दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है स्मॉल माइकी, मतलब जब माइकी छोटा था। फिर दिखाया जाता है ओरिजिनल टाइमलाइन वाला माइकी, जब माइकी को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर आता है टीनेज माइकी, जिसे हम हर बार देखते हैं। फिर आता है ब्लैक हेयर्ड माइकी, भाई साहब ये गजब का माइकी था। फिर आता है कांटो मांजी गैंग वाला माइकी, और फिर आता है बॉन्टेन वाला माइकी। तो भाई इतने माइकी हमें दिखाए गए हैं सीरीज में। अब इसमें से कुछ माइकी तो ऐसे ही आउट हो जाते हैं कि वो इविल है ही नहीं, मतलब वो सचमुच अ मैन विथ अ गोल्डन हार्ट या फिर अ चाइल्ड विथ अ गोल्डन हार्ट है। सबसे पहले जो आउट होते हैं कॉम्पिटिशन से वो है चाइल्ड माइकी। भाई बचपन वाला माइकी, शिनिचिरो भी जिंदा रहता है, वो ड्रेकन और इन सब के साथ टीम बनाता है और बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता है माइकी का। अपने दोस्तों के लिए जान देता है, अपने बड़े भाई से प्यार करता है, मतलब सब कुछ एकदम सही रहता है माइकी के अंदर। फिर आता है इस लिस्ट में जो बाहर जाता है वो है टीनेज माइकी। भाई टीनेज माइकी भी बहुत अच्छा रहता है। सोचो उसे हिनाता ने एक झापड़ खींच के मारा था, उसके बाद भी वो बोलता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। अब ये कितना प्योर हार्टेड माइकी था ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। तो भाई ये दोनों माइकी हमारे कॉम्पिटिशन्स में ही नहीं है, मतलब ये बुरे ही नहीं है। अब भाई जिनमें कंपटीशन है वो है ओरिजिनल टाइमलाइन माइकी, ब्लैक हेयर माइकी, कांटो मांजी माइकी और बॉन्टेन माइकी। ये चार में हमारा कंपटीशन है कि कौन है सबसे ज्यादा इविल। अब यहाँ पे मैं दो लोगों को और आउट करने वाला हूँ, लोग नहीं, दो माइकी को और आउट करने वाला हूँ। सबसे पहला है कांटो मांजी वाला माइकी और बॉन्टेन वाला माइकी। ये दोनों माइकी भाई जाने वाले हैं बाहर। अब वो क्यों? क्योंकि कांटो मांजी वाला माइकी ही था वो आगे चल के बॉन्टेन वाला माइकी बनता है। मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि बॉन्टेन गैंग और कांटो मांजी गैंग में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही गैंग है। आगे चल के वो बॉन्टेन बन जाती है बस, लेकिन लोगों ने गाली दी, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज भाई कांटो मांजी वाला माइकी और बॉन्टेन माइकी दोनों बाहर जाएंगे। किस लिए? क्योंकि भाई कांटो मांजी गैंग वाला जो माइकी था उसने अपने दोस्तों को गैंग वाले सीन से बाहर किया ताकि उसके दोस्त इस वाले सीन में ना रहें, और उसके बाद उसने कर्म कांड करने शुरू किए। उसके बाद वो बॉन्टेन माइकी बन गया। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज थी कि जो बॉन्टेन माइकी था वो ताकेमिची को बस मारने ही वाला था। लेकिन भाई फिर भी मैं इसे सबसे इविल नहीं मान सकता। तो भाई कांटो मांजी माइकी और बॉन्टेन माइकी ये दोनों ही हमारे लिस्ट से बाहर हो गए हैं। देखो भाई, और सबकी मारना अपने दोस्तों की मारना बहुत अलग बात होती है, इसीलिए मैं इन दोनों माइकी को भी सबसे इविल नहीं मानता। उसके बाद आता है भाई ओरिजिनल टाइमलाइन वाला माइकी।
लिटरली ये माइकी डेंजर था। हिनाता को इसी ने मारा था। किसाकी के साथ मिलके बहुत ज्यादा कर्म कांड करता है। और फिर आता है ब्लैक हेयर माइकी। यहाँ पे मैं सीधे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ओरिजिनल टाइमलाइन वाला माइकी हरामी था, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई ब्लैक हेयर माइकी से ज्यादा नहीं। ओरिजिनल टाइमलाइन वाला माइकी सिर्फ हरामी बना करता था, भाई ब्लैक हेयर माइकी ने जो किया एकदम ईविलो वाला काम था भाई। उसने अपने पूरे ग्रुप के अपने सारे दोस्तों को मार दिया था। हाँ भाई, ब्लैक हेयर माइकी इतना ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए मेरे हिसाब से सबसे बुरा और सबसे ईविल माइकी था ब्लैक हेयर माइकी। खैर ये तो मेरी ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है। तुम अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा ईविल माइकी कौन सा था। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही खुला है मेरे भाई। और भाई कमेंट जरूर करना और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई एनिमे की कम्युनिटी हम बना रहे हैं और भाई बहुत आगे जाना है हमें। तो भाई तुम्हारा सपोर्ट इसमें लगेगा। और भाई 10,000 सब्सक्राइबर से पहले तुम मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे ओरिजिनल वंस कौन है वो देखने को मिल जाए। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।